वचन सत्य है, सत्य यही सत्य है। हमारा वीसी मर गया, मर गया, धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी एक बार फिर जो आजसू छात्र संघ है वहाँ धरने पर बैठ गए हैं। यूनिवर्सिटी के बात हम करेंगे, छात्र संघ से भी बात करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जेट एग्ज़ाम को लेकर, और वीवीएम के यूनिवर्सिटी की ओर से भी एक नोटिफिकेशन जारी होता है पीएचडी में एडमिशन को लेकर, और उस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा होता है कि जो नेट पास हैं और जो जेट पास हैं वो लोग इंट्रांस पीएचडी में एडमिशन लेंगे। लेकिन दिक्कतें यहाँ यह आ रही है कि जेट का भी एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट की नहीं है, तो फिर वैसे अभ्यर्थी जो जेट का फॉर्म अभी भर रहे हैं और आगे चल के एग्ज़ाम देंगे, वो भी अभ्यर्थी जो है वो पीएचडी एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। और यही मुद्दा लेकर के आजसू का छात्र संघ जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और सांकेतिक रूप से आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने जो शव रखा हुआ है, ये सांकेतिक शव है, और ये पहली शव जो रखी हुई है ये है डीएसडब्ल्यू पुष्पा मैडम की। ये डीएसडब्ल्यू डीन स्टूडेंट वेलफेयर की पुष्पा मैम है। इसके आगे जो आप सांकेतिक शव देख पा रहे हैं ये वाइस चांसलर प्रोफेसर रामकुमार सिंह की है। इसके अलावा पीएचडी विभाग के अधिकारी हैं, और इसके बाद जो आप शव देख पा रहे हैं ये प्रोफेसर राधानाथ त्रिपाठी की है। हम बात करेंगे आजसू छात्र संघ के नेता हैं विशाल महतो, और उनसे जानेंगे कि जो ये आज सांकेतिक धरना आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है आजसू के द्वारा, और जो विरोध मार्च आप लोगों ने निकाला है, एक तरह से हल्ला बोल कर दिया है बीबीएमके के खिलाफ, क्या परेशानी है और क्या मांगे अपनी रख रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी झारखंड सरकार के द्वारा जेट की परीक्षा के लिए फॉर्म निकाला है। हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन उसका 1 महीने बाद में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाल देता है, और पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन में नेट प्लस जेट ये सभी का आवेदन का वो मांग किए हैं। अब जेट की परीक्षा हुई ही नहीं तो ये किन जेट की परीक्षार्थियों क्यों मांग कर रही है? अगर गहन रूप में इनके विषय को जानिएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत में यहाँ के स्थानीय मूलवासी झारखंडीय गरीब शोषित वंचित परिवार के छात्रों को पीएचडी जैसे महत्वपूर्ण डिग्री से वंचित रखने का साजिश लोग कर रहा है, तो जो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि जेट के माध्यम से कौन आएंगे? जेट के माध्यम से एकदम 85% जो यहाँ के झारखंडी आएंगे, यहाँ के स्थानीय आएंगे, यहाँ के मूलवासी आएंगे, और उन लोगों को इन पीएचडी जैसे महत्वपूर्ण डिग्री से वंचित रखने के लिए वो जेट की परीक्षा होने से पहले ही ये लोग पीएचडी की सीटों का एडमिशन लेकर के भरने का काम कर रही है, ताकि कोई यहाँ पे आए नहीं। और ये लोग जो बात करते हैं, ये लोग इतना अन्यायपूर्ण ये लोग बात करते हैं कि यहाँ के जो पिछले जो एक बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके बाद दोबारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिया ही नहीं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को लोग बंद कर दिया गया। जो रास्ता है कि यहाँ के स्थानीय, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो छात्र छात्राएं जो यहाँ से पीएचडी करने का जो सपना देख रहे थे, वो सपना को लोग चूर चूर करने का काम कर रहे हैं। एंट्रेंस का रास्ता बंद करने के बाद अब जेट की जो रास्ता हम लोग के स्टेट लेवल पे इसके माध्यम से होने वाले पीएचडी को भी लोग रोक करके ये जेट का परीक्षा होने से पहले ये लोग पीएचडी एडमिशन ले रहे हैं। तो लैब के नाम पे हमारे जो सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपया का फंड देती है, लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय के निकम्मों और जो काम चोर हैं ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वो फंड आया, वो फंड यहाँ से रिटर्न चला जाता है। ये लोग काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं? अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने का काम करते हैं, और निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो बढ़ पाता है, जो भी नियम लागू करना पड़ता है वो करते हैं, और छात्रों के हितों को ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। आप बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 1 दर्जन से ऐसे शिक्षक और अधिकारी हैं जिसके घर के परिवार, जिनके घर के रिश्तेदार यहाँ पे पीएचडी का यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे आप सक्षम है, आप 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, आपका सक्षम परिवार जब नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, पीएचडी एंट्रेंस के माध्यम से यहाँ पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ के झारखंडी है, यहाँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वैसे परिवार के बच्चों को कहाँ जाएंगे? उन लोगों का सपनों का क्या होगा? उन लोग पीएचडी करने के लिए कहाँ जाएंगे? इन लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं। यहाँ के छात्रों से, यहाँ के स्थानीयों से विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग इन लोग का ये शव यात्रा निकाले हुए हैं। जरूरत पड़ा तो इससे और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं 1 2 3 4 5 पदे लेके बैठ जाते हैं, इनको करना कुछ नहीं है। ये लोग कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस तरह का हम लोग का जो पैसा छात्रों का लिए आया था वो पैसा वापस चली गई। हम लोग वीसी सर से बात किए कि सर हमारा लाइब्रेरी बनवा दीजिए, बोले यहाँ का कोई अधिकारी नहीं लेना चाहते हैं जिम्मेवारी। तो हम लोगों ने मांग भी किया था जो भी ऐसा अधिकारी है जो नहीं लेना चाहते जिम्मेवारी, उससे तुरंत पद मुक्त किया जाए।
जो आज सब निकाले हैं, इससे लगता है कि प्रशासन की नींद खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी, और नहीं खुलेगी तो इससे भी हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार क्या हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विक्की कुमार, छात्र नेता। और बताइए, आज आप लोग जो कार्यक्रम ये किए हैं, सांकेतिक एक तरह से शव यात्रा निकाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे यही फ़ायदा होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पता चले कि छात्र सोया हुआ नहीं है, आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये कॉलेज किसी बाप का कॉलेज नहीं है, ये जो कॉलेज है ये विनोद बिहारी महतो के विचारों कॉलेज है, जिन्होंने कहा था पढ़ और लड़। इसलिए यहाँ के छात्र पढ़ने के साथ में लड़ना भी जानते हैं, बस इसके माध्यम से उन्हें बताना चाहेंगे। अभी आप लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो वीसी से मुलाकात भी करेंगे, ज्ञापन देंगे? उनसे हम लोग पहले मुलाकात कर चुके हैं। हम लोग का सिस्टम है निवेदन, प्रतिवेदन, उसके बाद दे दनादन, जो बात है सो क्लियर। हम लोगों ने निवेदन, उनका आश्वासन ये था कि वो बस नहीं रुक जाओ, रहने दो, PhD मेडिसिन होने दो, ये वो हमारे बातों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। और जब हम लोग मिलने गए थे तो हमारे छात्र नेता को अपमानित भी किया गया था VC चैम्बर में। उन्हें बोला गया था कि आप अपना आवाज़ नीचे करके बात कीजिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हमारा छात्र संगठन अपना आवाज़ नीचे करके बात नहीं करेगा। जब छात्र के साथ में अन्याय होगा तब तक हमारा छात्र संघ खड़ा रहेगा और दम के डट के कॉलेज प्रशासन को झुका के रहेगा। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, जो लोग हैं ये आजसू के छात्र संगठन के लोग हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि BBMKU प्रशासन के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया PhD एडमिशन को लेकर के, और जेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, बावजूद उसमें जेट का जो चीज़ें जो है सम्मिलित की गई है कि जेट जो क्वालिफाई हैं वो PhD में एडमिशन कर पाएंगे। हालांकि जेट की परीक्षा जब होगी उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि एडमिशन PhD में लिया जाए, ताकि जो वंचित छात्र हैं उन लोगों को मौका मिल सके। फिलहाल देखते हैं कि आंदोलन कहाँ तक जा करके और स्थिर होता है, और इनकी मांगें कब तक पूरी होती है, और जो आज यह सांकेतिक धरना कर रहे हैं, इस धरने का क्या फलाफल निकलता है। तब तक के लिए देखते रहें 11 स्कोप्स, और अन्य बाकी अपडेट्स के लिए दूर कहीं नहीं जाएं, जुड़े रहें 11 स्कोप्स से। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।